मैना ने सूरज को कैसे खाया। ये आज की हमारी कहानी है कि मैना ने सूरज को कैसे खाया। लेखक है लुम्बिनी रॉय, चित्रांकन किया है मनोहर नौटानी ने और ट्रांसलेट किया है अनु मलिक ने और प्रकाशन किया है प्रथम बुक ने। एक भूखी मैना अपने प्रिय भोजन सूरज को खाना चाहती थी, लेकिन सूरज को भला कैसे खाया जा सकता है। चलिए इस सुंदर सी किताब में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और हम जानते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में कि कौन किसको खा सकता है और कैसे। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि खाद्य श्रृंखला हमारी कैसी है। मैना ने सूरज को कैसे खाया। वह एक उजली सी सुबह थी। भूखी मैना जोश के मारे फुदक रही थी। उसके पसंदीदा भोजन की दावत उड़ाने का समय जो आ गया था। सूरज, लेकिन कैसे? क्या यह बहुत बड़ा नहीं? ऊपर से गर्म भी है और इतनी दूर भी है। पर मैना के पास एक तरकीब थी। शुरुआत पौधे से हुई जो अपनी पत्तियों से सुनहरी धूप पीते हैं। सुबह के मंद मंद बयार और ठंडे ओस में घुली मिली धूप, आह कितना स्वादिष्ट भोजन है। उस पर जायके का बढ़ाते हुए मिट्टी में मिले तत्व। तभी एक रोएदार झिल्ली अपने अंडे से रेंगती हुई बाहर निकली। वो तो इतनी भूखी थी कि पूरा का पूरा पौधा निकल जाए। बस फिर क्या था, एक के बाद एक पत्ती वह चट करती गई और ज्यादा बड़ी और रोएदार होती गई। कड़वी रसीली चटपटी बैंगनी पत्तियां उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। इल्ली और अब न खा सकी। एक पत्ते के नीचे छिपकर उसने खुद को लपेट लिया। काफी करवटें लेने के बाद अब वह कोकून से बाहर आने के लिए तैयार थी, एक पतंगे के रूप में। पास ही छिपी छिपकली को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या वह जो देख रही थी यह सच है? इतने नरम नरम पंख। इन दिनों पतंगों को रात में चांद के तारे देखना मुश्किल होता है। वे बिजली के बल्ब के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। छाया में छिपी छिपकली अब और इंतजार नहीं कर सकी। उसकी लंबी चिपचिपी जीभ उसके मुंह से निकल आई और पतंगों को चट कर गई। पतंगे के पंख उसके मुंह में पिघल गए। नीचे जाते समय उसकी मूंछों ने छिपकली के गले को गुदगुदाया, एकदम मस्त। सुबह होने तक छिपकली ने हर तरह के पंखों का स्वाद ले लिया। नरम खुरदरी और कुछ बहुत रसीले और करारे भी थे। हर भोजन के साथ वह बड़ी और मोटी होती जाती, इतनी मोटी कि चल न सकी और झपकियों में खो गई। मैना की चोंच से लार टपक गई। छिपकली के पैरों की उंगलियों क्या बढ़िया कुरकुरी थी। उफ, बहुत ज्यादा मजा आ गया। मैना को लगा आज तो मुझे बहुत अच्छा भोजन मिलने वाला है। कुरकुरी उंगलियां, मुलायम पंख, रसीली पत्तियां और भरपूर जायकेदार धूप। अरे आज तो बहुत मजा आ गया है, मैना ने सोचा। मैना ने झपटा मार अपनी चोंच से छिपकली को दबोच लिया। उसने पूंछ को आखिर में खाया। पूंछ उसके पेट में इधर उधर फुदक कर गुदगुदा रही थी। आखिरकार सूरज को निकलने के लिए मैना की चाह रंग लाई, लेकिन वह अभी भी भूखी थी। उसके पीछे भूखी बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। अपने पसंदीदा भोजन सूरज की दावत उड़ाने का उसका वक्त आ गया था। अब किसकी बारी थी? मैना की। चलिए हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला हमारी किस तरह से काम करती है। जब भी आप खाना खा रहे होते हैं तो आप सूरज खा रहे होते हैं। मनुष्य समेत सभी जीव जंतुओं प्राणियों को बड़ा होने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। यह ऊर्जा के लिए माध्यम से हमारे शरीर में मिलती है। पौधे सूरज की रोशनी का भोजन बनाकर अपने पेट भरते हैं, फिर वे सूरज की ऊर्जा को जानवरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि इल्ली के पौधे की पत्तियां खाई
और हम सब्जियां खाते हैं। कुछ जानवर इस ऊर्जा के लिए कुछ जानवरों को खाते हैं, जैसे कि इस किताब में छिपकली पतंगे को चट कर गई और हम मछली पकाकर खाते हैं। ऊर्जा के यहाँ से वहां स्थानांतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं और यह श्रृंखला सूरज से शुरू होती है। दूसरे जानवरों को भी भूख लगती है। मकड़ियों को पतंगे खाना अच्छा लगता है, जैसे कि बिल्लियों को छिपकली खाना, टिड्डियों को पौधे खाना और पंछियों को इल्लियों का नाश्ता करना अच्छा लगता है। जब ये भोजन श्रृंखला आपस में गुत्थम गुत्था हो जाती है तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। क्या आप जानते हैं अपने पास दिखने वाले जानवरों में से एक खाद्य जाल बुन सकते हैं, लेकिन खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल आखिर खत्म कहाँ होती है? जब एक भोजन श्रृंखला का आखिरी जीव अपने जीवन के आखिरी में पहुंचता है, तब वह कीड़े मकोड़ों, मशरूम और मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों जैसे कि बैक्टीरिया आदि खाना बन जाता है। उनके खत्म हो जाने के बाद बाकी बचा कुचा पौधा के पेट में जाता है। इस तरह से प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं होता और सब कुछ काम आता है। कीट पतंगों से लेकर अरंडी के पौधे से लेकर आम का पेड़, टिड्डी का कोको, हरलिंक्स, मकड़ी, घरेलू छिपकली, टिड्डा, मैना, जंगली बिल्ली, फिर मनुष्य तक, ये सब खाद्य श्रृंखला के रूप में आता है। तो आज अपने छोटी सी कहानी के जरिए हमने खाद्य श्रृंखला के बारे में जाना। जो बच्चे सुनेंगे कहानी के माध्यम से वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि खाद्य श्रृंखला हमारी किस तरह से होता है।